वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स को। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो वहाँ पर हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था नाइट्रो कंपाउंड्स की। तो चलिए अब हम बात करें पहली केमिकल रिएक्शन की नाइट्रो एल्केन्स की, तो वो है टोटोमेरिज्म। देखिए, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं टोटोमेरिज्म के बारे में तो आई टैब पर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप वहां से जान सकते हैं। लेकिन जितनी ज़रूरत हमें यहाँ है उतना मैं आपको बताऊंगा भी। चलिए, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में हमारे पास, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये पढ़ा करते हैं कि हमारे पास जो टोटोमेरिज्म है वो 1,3 माइग्रेशन हुआ करता है। 1,3 माइग्रेशन किसका? एक हाइड्रोजन एटम का। फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर। अब हमारे पास वहां पर हम देखा करते थे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते थे एल्डिहाइड का। अब हमारे पास वहाँ पर एसेंशियल कंडीशन क्या थी किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करने के लिए, कि उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, तो हमारे पास फॉर्म हुआ करता था डियर CH2 डबल बॉन्ड COH। अब देखिए 1 से 3 पर ही तो माइग्रेट हुआ है हाइड्रोजन एटम, डेट्स वाई हम इसे बोलते हैं 1,3 माइग्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर विद इन द मॉलिक्यूल। ये हमारे पास होता था कीटो फॉर्म, और ये हमारे पास हुआ करता था इनोलिक फॉर्म, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट में फॉर्म हुआ करता था। इसी तरीके से हम कीटोन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऊपर हमने लिया एसिटल्डिहाइड का, तो यहाँ पर हम लेंगे एसीटोन का। यहाँ पर भी हमारे पास 1,3 माइग्रेशन होगा और फॉर्म हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH CH3। अब ये भी हमारे पास अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होती थी कीटो फॉर्म, ये हमारे पास हुआ करती थी इनोलिक फॉर्म। इसका नाइट्रो कंपाउंड्स में एज सच कोरिलेशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ये पता होगा तो आप थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। तो हमारे पास ये हम बात किया करते थे टोटोमेरिज्म की जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री किया करते थे। अब हमारे पास डियर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरह नाइट्रो एल्केन्स, जिनमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हों, ज़्यादातर वो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स में हमें देखने को मिलते हैं, तो वो टोटोमेरिज्म हमारे पास शो करते हैं। किस तरीके से, आइए वो देखते हैं। चलिए, हमारे पास पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं टोटोमेरिज्म। लिखेंगे इसमें थोड़ा सा लाइक aldehydes and ketones, nitroalkanes containing
alpha hydrogen atoms that is primary and secondary nitroalkanes show tautomerism. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोमीथेन का. CH3N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस. अब हमारे पास इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ. तो हमारे पास यहाँ पर भी हम माइग्रेशन दिखाएंगे हाइड्रोजन एटम की, और हमारे पास फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड N प्लस OHO माइनस. इसे मैं 1 फॉर्म बोल देता हूँ, इसे 2 फॉर्म. अब हमारे पास डियर जो फॉर्म 1 है इसे हम बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म, या फिर सूडो एसिड फॉर्म. और ये हमारे पास है डियर, इसे हम बोलते हैं एसी नाइट्रोफॉर्म, या फिर इसे हम बोलते हैं डियर आइसो नाइट्रोफॉर्म. या फिर नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म. नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म. क्लियर. अब हमारे पास जो डियर फॉर्म 1 है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है विद इन द नाइट्रो ग्रुप, आप देख सकते हैं. डेट्स वाई हमारे पास जो ये इक्विलिब्रियम है ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड ही लाइक किया करता है. तो इसी तरीके से हमारे पास हम बात कर सकते हैं नाइट्रो इथेन की भी, 1 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन की भी, जो कि हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करेंगे. लेकिन अगर हम बात करें एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गया, मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन हो गया, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल NO2. अब देखिए अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड्स उसके ऑलरेडी बन चुके हैं. तो ये हमारे पास टोटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं हमारे पास फुलफिल कर रहा अल्फा हाइड्रोजन एटम की. तो अगर मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है तो आपने कॉन्सेप्ट सीखना है. तो ये हमारे पास डियर पहली रिएक्शन की बात हो गई नाइट्रो एल्केन्स की, जो है टोटोमेरिज्म. आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्रो एल्केन्स में, जो है एसिडिक नेचर. देखिए डियर, अगर हम बात करें जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स के, वो वीकली एसिडिक हुआ करते हैं. तो हमें स्ट्रॉन्ग एल्कलीज की ज़रूरत होती है उन्हें अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि एक्वस NaOH. अब हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स हैं वो एक्वस NaOH में डिज़ोल्व होकर साल्ट्स की फॉर्मेशन किया करते हैं. आइए रिएक्शन के थ्रू हम देख लेते हैं. NaOH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na प्लस OH माइनस.
और साथ में हम ले लेते हैं नाइट्रो एल्केन RCH N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। यहाँ से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास फॉर्म होगा डियर यहाँ से -H2O और फॉर्म होगा हमारे पास RC, यहाँ पर आएगा -HN डबल बॉन्ड O माइनस। अब हमारे पास यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं रेजोनेंस को। इसकी दूसरी कैनोनिकल फॉर्म बनेगी RCH डबल बॉन्ड N O माइनस साथ में Na प्लस, क्योंकि साल्ट की फॉर्मेशन हुई है ना हमारे पास। अब हमारे पास डियर जो मेन रीजंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स के एसिडिक नेचर के, वो 2 रीजंस है। पहला कि हमारे पास जो ये नाइट्रो ग्रुप है इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड, हमारे पास जो कार्बे एनाइन फॉर्म हुआ है प्रोटॉन के रिमूवल के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं स्पेसिफिक, CH3N डबल बॉन्ड O माइनस NaOH, ये हमारे पास स्लो होगा और फॉर्म होगा हमारे पास CH2 नेगेटिव N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। ये हमारे पास इधर और ये इधर साल्ट फॉर्म हुआ है ना Na प्लस, तो इसका दूसरा कैनोनिकल फॉर्म हम डियर ड्रॉ किए देते हैं CH2 डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस। अगर डियर हम फर्दर क्या करें, एसिडिफिकेशन करें ये जो सोडियम साल्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है, तो हमारे पास फॉर्म होता है डियर, ये हमारे पास अलग मार्कर से लिखते हैं H प्लस। फॉरवर्ड स्टेप हमारे पास फास्ट होगा, रिवर्स की बात करें तो हमारे पास स्लो। तो हमारे पास फॉर्म होगा डियर CH2 डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस OH। और ये हमारे पास क्या है, हमने शुरुआत में ही देखा था जब टोटोमेरिज्म पढ़ा था, ये है हमारे पास कौन सी फॉर्म, एसी नाइट्रो फॉर्म। अगर इसका हम नेम यहाँ पर लिखें तो ये हमारे पास एसी नाइट्रो मीथेन, जिसे हम इनोल एनालॉग नाइट्रो एनालॉग बोल देते हैं इनोल का। हमने शुरू में देखा था ना कीटो इनोल फॉर्म, तो ये हमारे पास नाइट्रो एनालॉग है इनोल का, जिसे हम एसी नाइट्रो मीथेन यहाँ पर बोल रहे हैं, या फिर एसी नाइट्रो टोटोमर। देखिए डियर, हमारे पास जो कीटो इनोल फॉर्म्स होती है वहाँ पर कीटो फॉर्म में इनोल फॉर्म इजीली कन्वर्ट हो जाया करती है, लेकिन हमारे पास एसी नाइट्रो फॉर्म से नाइट्रो फॉर्म में कन्वर्ट होना काफ़ी स्लो प्रोसेस है। ये हमारे पास नाइट्रो मीथेन देखा था ना हमने शुरू में, नाइट्रो फॉर्म और एसी नाइट्रो फॉर्म। तो हमारे पास ये प्रोसेस स्लो होने के कारण हम लार्ज अमाउंट में एसी नाइट्रो फॉर्म कर सकते हैं एज मेटास्टेबल इंटरमीडिएट बाय केयरफुल एसिडिफिकेशन ऑफ द साल्ट्स। अगर बात करें नाइट्रोमीथेन के pKa वैल्यू की, तो वो हमारे पास होता है 10.2। इसके pKa की वैल्यू डियर हम बात करें तो वो होता है 3.2। तो हमारे पास pK का इन्वर्स रिलेशन होता है एसिडिटी से, तो हमारे पास जो एसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स हैं वो रिलेटिवली स्ट्रोंगर एसिड हैं, जैसा कि हम pK वैल्यू से देख सकते हैं। तो हमारे पास आप इसे नोट कीजिए, देन हम इस रिएक्शन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं।
तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने समझी एसिनाइट्रोफॉर्म। देखिए जो एसिनाइट्रोफॉर्म्स हैं उनकी खास बात ये है कि वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। अब हम उन रिएक्शंस को देखेंगे वन बाय वन, जिसमें हमारे पास जो एसिनाइट्रो डेरिवेटिव्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी एक्ट कर रहे होंगे और इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी। अब सबसे पहले हम समझते हैं रिएक्शंस इन विच एसिनाइट्रो डेरिवेटिव्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए जो मैंने लिखा है उसको समझने के लिए यहाँ देखिए, बात करें डियर अगर नाइट्रो मीथेन की, तो यहाँ से H2O निकलेगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH2 माइनस N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस। अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन दिखाना चाहें तो वो इधर होगा और डबल बॉन्ड होगा हमारे पास इस एटम पर, और इसकी नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा CH2 डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस। अब हमारे पास जो ये कार्बे एनाइन फॉर्म हुआ है नाइट्रो मीथेन से, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए और कीटोन्स। आगे एग्जाम्पल में हम समझेंगे। अब हमारे पास जब ये कार्बे एनाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एल्डोल टाइप एडिशन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्डोल टाइप एडिशन प्रोडक्ट्स की, जो कि स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेशन से गुजरते हुए हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड्स दे दिया करते हैं। यही बात हमने यहाँ मेंशन की है। Formation of aldol type addition products will happen when the carbanion of nitroalkanes react with electrophiles such as aldehydes and ketones as a nucleophile, and which on spontaneously undergo dehydration to give alpha beta unsaturated nitro compounds। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से जो कार्बे एनाइन फॉर्म हो रहा है नाइट्रो एल्केन से, इस केस में नाइट्रोमेथेन से, कि वो कैसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के साथ। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर हमारे पास ये एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और इसकी बात हम कर चुके हैं, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारे पास अटैक होगा और ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट एटम पर, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3 CO माइनस, H में नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, CH2 N प्लस O माइनस। उसके बाद अगर हम ऐड करें वाटर को, अब हमारे पास यहाँ पर ये एंड पॉजिटिव एंड होगा क्योंकि उधर साइड ऑक्सीजन है, तो अगेन हम यहाँ से अटैक दिखाएंगे और H पर, H तक लेकर जाना है इसको, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी इसके बाद CH3, ये एज इट इज, यहाँ से इसने प्रोटॉन लिया, ये H एज इट इज, CH2 है, इसे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, और हमारे पास ये है N प्लस O माइनस। अब हमारे पास यहाँ से निकलेगा H2O माइनस H2O, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस।
ये हमारे पास है डियर 1 नाइट्रो प्रोप 1 इन। देखिए फॉर्मेशन हो रही है ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड्स की, और यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की थी। अब आपसे थोड़ा अगर डीप में क्वेश्चन पूछना चाहे तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि जो डिहाइड्रेशन हुई है वो क्यों हुई। तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है डिहाइड्रेशन के लिए वो ये है कि हमारे पास जो ये इथाइलिनिक बॉन्ड्स हैं ये कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करते हैं। हमारे पास ये कंजुगेशन में होते हैं डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रो ग्रुप के। दिखाना चाहें तो हम कंजुगेशन कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, चाहो तो नोट डाल के लिख लो। नोट द ड्राइविंग फोर्स किस चीज के लिए, फॉर दिस डिहाइड्रेशन इज द गेन इन द स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी किस तरीके से आ रही है वो मैंने आपको बताई। ड्यू टू conjugation of ethylenic डबल बॉन्ड किसके साथ है वो कॉन्जुगेशन में, विद द डबल बॉन्ड ऑफ कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो ये हमारे पास बात हो गई एल्डोल कंडेंसेशन की। एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर देते हैं। देखिए हम देख रहे हैं वो रिएक्शंस जिसमें हमारे पास जो एसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो एसी नाइट्रोफॉर्म्स हैं उनमें खास बात यह है कि वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। इस चरण में हमने सबसे पहली रिएक्शन देखी एल्डोल कंडेंसेशन। वहाँ पर हमने देखा कि जो कार्बे एनायन है नाइट्रो एल्केन्स के वो एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल और रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, और कैसी फॉर्मेशन करते हैं एल्डोल टाइप एडिशन प्रोडक्ट्स की, जो कि स्पॉन्टेनियस हमारे पास डिहाइड्रेशन से गुजरते हुए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करा देते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो डिहाइड्रेशन है वो क्यों हुई। तो आप आंसर करेंगे कि जो ड्राइविंग फोर्स है डिहाइड्रेशन के लिए वो स्टेबिलिटी है जो तब गेन होती है जब हमारे पास इथाइलिनिक डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन होते हैं नाइट्रो ग्रुप के डबल बॉन्ड के साथ। क्लियर हुआ? तो आप इसे नोट करें, देन हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं रिएक्शन जो है माइकल एडिसन। देखिए हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरह जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एससी नाइट्रोफॉर्म के साथ तो माइकल टाइप एडिशन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। हम एग्जांपल देखते हैं, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए ये है हमारे पास नाइट्रो एल्केन, स्लो स्टेप है, हमारे पास फॉर्मेशन हुई ऐसी नाइट्रोफॉर्म की, और हमें पता है हम रिएक्शन ही क्या स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स कैसे एक्ट कर रहे हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हम बात करें अगर एग्जांपल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, तो आपके सामने ये रहा, ये हमारे पास एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को। अब
हमारे पास ये इधर, और उसके बाद हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है इसका अटैक होगा हमारे पास इस कार्बन पर। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड जाएगा इधर और हमारे पास ये जाएंगे नेक्स्ट एटम पर, और हमारे पास डियर फॉर्मेशन होगी, नीचे लिख दे रहा हूं, R डैश CH CH2 COO C2H5 CH R NO2 की ये हमारे पास फॉर्म हुआ है एडिशन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन हो गई जो है माइकल एडिसन। आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो चलिए डियर, अगली रिएक्शन हम देखते हैं जहां पर एसिड नाइट्रो डेरिवेटिव्स एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे होंगे, जो है हेलोजिनेशन। पहली दो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जहां पर एसिड नाइट्रो या फिर उनके डेरिवेटिव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे होते हैं, जो है हेलोजिनेशन। देखिए, हमारे पास जो एसिड नाइट्रो फॉर्म्स होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के चलते रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, जैसे कि हेलोजन हो गया, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन। एल्कली की प्रेजेंस में हमारे पास हेलो नाइट्रो एल्केन्स की फॉर्मेशन वो कर दिया करते हैं। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। एसिड नाइट्रो फॉर्म्स बीइंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स सच एज हेलोजन, specifically chlorine and bromine in presence of alkali to form halo nitro alkanes। रिएक्शन देखते हैं, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। हम ले रहे हैं नाइट्रोमीथेन 3Cl2 प्लस 3NaOH। यहाँ पर हमारे पास क्लियर फॉर्मेशन होती है क्लोरोपिक्रीन की, Cl थ्राइस C NO2 प्लस 3 NaCl और साथ में 3 H2। इसका कॉमन नेम है हमारे पास क्लोरोपिक्रीन। याद रखना कि हमारे पास जो एक क्लोरोपिक्रीन है ये हम यूज़ करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड एज वेल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। 1 मार्क में कई बार मान लो हमसे पूछ लें, तो ये याद रखना। इसी तरीके से नाइट्रोइथेन अगर हम लें तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है CH3 CHCl NO2। फर्दर अगर हम करें Cl2 NaOH। बेसिकली हमारे पास जो सभी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं नाइट्रो एल्केन्स के, वो सक्सेसिवली रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय द हेलोजन एटम्स। आप क्लियरली देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी CH3CCl2 NO2 की। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2 नाइट्रोप्रोपेन की, एग्जाम में आप जरूर इन सब के नेम या फिर कॉमन नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3C CH3 Br NO2। यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है इसके अलावा कि हमारे पास क्या टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स भी हेलोजिनेशन दिखाएंगे? तो आप आंसर करेंगे नहीं। क्यों? आंसर आपके पास है, वहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं बचेगा। ये H की जगह अगर हम यहाँ पर CH3 लगाएं तो क्या यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है? दैट्स वाई हमारे पास जो टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स हैं वो हेलोजिनेशन नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हुआ ये? तो आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं हमारे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।
तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखी वो रिएक्शंस जिसमें एसी नाइट्रो या फिर उनके डेरिवेटिव्स कैसे एक्ट कर रहे थे एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हम देखते हैं रिएक्शंस इन विच एसी नाइट्रोफॉर्म एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स के, जहां पर वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। बेसिकली डियर, इस सिंथेसिस में हमारे पास हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लिया करते हैं सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रोनिक एसिड का, और उसकी एसिडिफिकेशन करते हैं H2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर पर। तो हमारे पास जो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स दे देते हैं हमें, और जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स हैं वो कीटोन्स दे देते हैं। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। The solution of sodium salt of nitronic acids on acidification with H2SO4 at room temperature, one primary nitroalkanes give aldehydes while 2-degree nitroalkanes give ketones। एग्जाम्पल देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये है हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रोनिक एसिड, जो कि हमारे पास प्राइमरी नाइट्रोएल्केन से डिराइव किया गया है। अब हमारे पास अगर हम इसकी एसिडिफिकेशन करें 50% H2SO4 के साथ, तो हमारे पास डियर फॉर्मेशन होती है RCH डबल बॉन्ड N OH OH और यहाँ पर प्लस साइन एज इट इज। इस रिएक्शन में बेसिकली जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो एसी नाइट्रोफॉर्म है वो एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, और वाटर है वो एक्ट करेगा एज द न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे H2O, ये कैसे एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर की मूवमेंट को हमने दिखाया, और ये इधर, और हमारे पास फॉर्मेशन हुई। इसके बाद की बात है डियर, ये RCH OH2 प्लस NOH OH। अब हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, प्लस चार्ज उसे स्टेबल नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास डियर होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, और फॉर्मेशन होगी RCH OH N प्लस H OH OH। उसके बाद हमारे पास डियर ये इधर और ये इधर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी एल्डिहाइड की RCHO। और यही बात तो हमने की थी कि जब हमारे पास प्राइमरी हो तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्डिहाइड की। ये हमारे पास फॉर्म हो गया एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हमारे पास जो सोडियम साल्ट है नाइट्रोनिक एसिड्स का, वो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन से डिराइव्ड हो, तो जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे 50% H2SO4 के साथ, वो एल्डिहाइड की जगह कीटोन हमें देगा। ये बात तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार रिएक्शन भी लिख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस, अब एक और R, ये है हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रोनिक एसिड, अगेन एसिडिफिकेशन विद 50% H2SO4, और यहाँ पर हमें ये दे देगा डियर कीटोन RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ये R डैश कर लो ताकि हम यहाँ भी R डैश लिखें। ये हो गया हमारे पास कीटोन। तो ये डियर हमारे पास वो रिएक्शन हो गई जिसमें एसी नाइट्रोफॉर्म एक्ट कर रहा है एज इलेक्ट्रोफाइल। तो आप इसे नोट करें,